ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जो मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में हुए दोष और पापों का क्षय होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी की तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, इसलिए कई भक्तों के मन में यह प्रश्न है कि व्रत किस दिन रखना अधिक उचित रहेगा और किस दिन पारण करना चाहिए। साथ ही इस बार एक विशेष संयोग भी बन रहा है क्योंकि एकादशी के समय मीन संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च शनिवार को सुबह लगभग 8:12 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह लगभग 9:16 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब एकादशी तिथि दशमी से मिश्रित होती है तो उसे शुद्ध एकादशी नहीं माना जाता। इसलिए वैष्णव परंपरा और सामान्य गृहस्थ जीवन में भी अधिकतर लोग उस दिन व्रत रखते हैं जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय शुद्ध रूप से उपस्थित हो। इसी कारण इस बार 15 मार्च रविवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना अधिक उत्तम माना जा रहा है। हालांकि जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार 14 मार्च शनिवार को भी व्रत रखना चाहें तो वे भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कर सकते हैं। 15 मार्च रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह लगभग 5:02 से 5:50 तक। इस दिन सूर्योदय लगभग 6:39 पर होगा और सूर्यास्त लगभग शाम 6:32 पर होगा। दिन में परिघ योग सुबह लगभग 10:25 तक रहेगा और इसके बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। राहु काल शाम लगभग 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय के दौरान नए शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। एकादशी की प्रातःकालीन पूजा का उत्तम समय सुबह लगभग 5:19 से 6:31 तक माना जा सकता है और शाम की पूजा सूर्यास्त के बाद लगभग 6:27 से लेकर 7:41 के बीच में की जा सकती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जप, भजन कीर्तन और सत्संग का विशेष महत्व होता है। इस दिन सात्विक आहार का पालन करना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से शुद्धता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि इस बार एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए परंपरा के अनुसार इस दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन भक्तजन सुबह और शाम तुलसी जी के पास दीपक और धूप अवश्य जला सकते हैं तथा भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। इस बार एकादशी के साथ ही मीन संक्रांति का भी पावन पर्व पड़ रहा है। संक्रांति का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है और इस दिन स्नान, दान, जप तथा पितरों के लिए तर्पण करने का विशेष महत्व बताया गया है। संक्रांति के दिन जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उनका फल अत्यंत शुभ माना जाता है। 15 मार्च को मीन संक्रांति के अवसर पर पुण्य काल सुबह लगभग 6:31 से लेकर दोपहर लगभग 12:30 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल का समय सुबह लगभग 6:31 से लेकर 8:31 तक माना गया है। इन शुभ समयों में भक्तजन भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। गंगा जल या स्वच्छ जल से सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और पितरों के नाम से दान या तर्पण भी कर सकते हैं। मान्यता है कि संक्रांति के दिन पितरों के नाम से किए गए दान और दान पुण्य कार्यों से उन्हें शांति और संतोष प्राप्त होता है। 15 मार्च रविवार को सुबह लगभग 9:17 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी समय से हरिवासर भी आरंभ माना जाता है। हरिवासर का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस अवधि में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता, बल्कि भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जप और भक्ति में समय बिताना चाहिए। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना उचित माना जाता है।
16 मार्च सोमवार को द्वादशी तिथि का समापन लगभग सुबह 9:41 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय लगभग 6:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम लगभग 6:32 पर होगा। इस दिन सुबह लगभग 9:36 तक शिव योग रहेगा और इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा, जो शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन राहु काल सुबह लगभग 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। हरिवासर का समय 15 मार्च रविवार को शाम लगभग 5 बजे तक माना जा रहा है, इसलिए उस समय तक केवल पूजा पाठ, भजन, मंत्र जप और भगवान का स्मरण करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च सोमवार को सुबह लगभग 6:30 से लेकर 8:54 के बीच करना शुभ रहेगा। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले व्रत का पारण करना आवश्यक होता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का प्रसाद भोग अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और फिर श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हरे कृष्णा।